हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, एक दिन पहले कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट के दो क्वेश्चंस सामने आए। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो उसने दो क्वेश्चंस रखे हैं सॉल्यूशन के लिए, और दोनों प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशंस आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। आज की वीडियो में पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का डेटा इस प्रकार दिया है। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 50 mm एंड एक्सिस लेंथ 80 mm when it is lying on the ground with its axis inclined at 45 degree to the VP and parallel to the ground। एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ जो सॉलिड रखा है वो ग्राउंड पर रखा है। इट इज नॉट रेस्टिंग ऑन HP। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं वो रफ स्केच से मैं स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ लीजिए और फिर खुद डायमेंशनली ड्रॉ कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक लाइन होगी एक्स वाई, जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स वाई लाइन। और साथ में ही एक दूसरी लाइन बनेगी जिसको हम कहेंगे ग्राउंड लाइन, क्योंकि यहाँ बात है ग्राउंड की। जो ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, वो ग्राउंड पर रेस्टिंग है। ग्राउंड पर रेस्टिंग है मीन्स ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन और बनेगी जिसको हम कहेंगे ग्राउंड लाइन। तो दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक है एक्स वाई और दूसरी है ग्राउंड लाइन मीन्स GL, और GL एक्स वाई के नीचे आएगी। यहाँ ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रेस्टिंग है मीन्स ये ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप प्रॉब्लम पढ़ लो, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम के डेटा में ऐसा दिया है कि इट इज़ रेस्टिंग ऑन ग्राउंड मीन्स आपको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नॉर्मली प्रॉब्लम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, आइदर इट इज़ रेस्टिंग ऑन HP और VP। तो उस केस में तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू आपका नीचे आएगा XY के, और फ्रंट व्यू ऊपर आएगा। लेकिन जब ग्राउंड की बात आती है तो ग्राउंड के लिए GL बना दो, और यहाँ विपरीत होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो टॉप व्यू XY के ऊपर चला जाएगा और फ्रंट व्यू नीचे आएगा। अभी यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ड्रम है, जो सिलेंडर दिया है, सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि कंप्लीट सिलेंडर का जो बेस है, लोअर बेस, वो बेस ग्राउंड पर रखा है, और ग्राउंड पर रखा है। और आप ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे टॉप व्यू में, तो वो सर्कल दिखेगा टॉप व्यू में, और टॉप व्यू हमारा आएगा XY के ऊपर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट, सबसे पहला व्यू आपका बनेगा यहाँ सर्कल। मैं रफ डायमेंशन से आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ करना है। ये हमारा सर्कल यहाँ विजिबल होगा। तो आपको जो रेडियस दी है वो सेंटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, पहला व्यू। और फिर ये सर्कल जो है उसके 8 या 12 डिविजन्स बना दीजिए। नॉर्मली यू प्रिफर 8 पार्ट्स, तो सर्कल के हम 8 डिविजन्स बना देते हैं लाइक दिस। एक, फिर अब 45 डिग्री एंगल ले लीजिए, तो 8 जनरेटर बनेंगे ऐसे। और ऊपर की जो पॉइंट्स है सिलेंडर के लिए उसको हम कहते हैं ABCDEF, और नीचे वाला जो लोअर बेस है उसको हम कहेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये A, ये B, C, D, E, F, G एंड H, इतने जो पॉइंट्स है वो अपर बेस की बात है। और वैसे ही लोअर बेस मीन्स 1 2 3 4, ये 5 6 7 और 8, ये लोअर बेस हुआ। तो इस तरह से हम ए पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंटर जो है वो ऊपर का सेंटर है O1 और लोअर बेस का सेंटर है O2। तो इस तरह से आप पॉइंट्स दिखाएंगे। अभी बात आती है यहाँ से हम एलिवेशन जो बनाएंगे। तो यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स आप ड्रॉ कर लीजिए। प्रोजेक्टर्स के लिए लाइट पेंसिल यूज़ करनी है।
इसलिए मैं यहाँ रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आप प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सिस की जो बात है वो लेंथ हमें दी है 80 mm, ये डायमीटर था 50 mm, तो ये सर्कल हमारा बना वो 50 mm का है और यहाँ लेंथ है 80 mm। तो GL से 80 mm लेके एक लाइन बनेगी। मान लो कि यहाँ तक 80 होता है तो एक हमें यहाँ रेक्टेंगल जैसा मिलेगा, ऐसे बाउंड्री फुल आएगी। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऊपर के पॉइंट्स आएंगे A डैश, फिर ये B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश एंड H डैश। और नीचे वाले बेस का पॉइंट्स 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, फिर 7 डैश, 8 डैश। साथ में सेंटर का जो पॉइंट है वो O1 डैश और यहाँ जो है वो O2 डैश। तो इस तरह से, और एक्सिस है तो एक्सिस को हम फुल कम डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं बिकॉज इट इज़ एक्सिस, और एक्सिस की लेंथ हमें दी है 80 mm। तो ये हमारा सेकंड व्यू बनेगा। अभी थर्ड व्यू में इसी सिलेंडर को हम ग्राउंड पर रखते हैं तो कंप्लीटली, क्योंकि सिलेंडर की एक्सिस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन GL को पैरेलल बननी चाहिए। तो कंप्लीटली सिलेंडर को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख देते हैं। इसके शेप में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो यही शेप को आप हॉरिजॉन्टली टिल्ट कर दीजिए। तो यहाँ सेम डायमेंशन से फिर आपका एक रेक्टेंगल बनेगा लाइक दिस। ऐसे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रफ स्केच है, आपको डायमेंशनली ड्रॉ करना है। ये बीच वाले एक्सिस होगी और फिर यहाँ जो है वैसे जनरेटर्स हमें यहाँ भी मिलने वाले हैं लाइक दिस। और पॉइंट्स, क्योंकि आपने टिल्ट कर दिया राइट साइड, तो ये पहला पॉइंट है A डैश ऊपर आएगा, फिर B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G एंड H। और वैसे यहाँ 1 2 3 4 5 डैश, 6 7 और 8 डैश। और ये सेंटर जो है वो O1 डैश अपर बेस का, और ये सर्कुलर बेस नीचे है उसका सेंटर है O2 डैश। तो ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। फिर ये जो थर्ड व्यू आपका तैयार हुआ, वहाँ से आप वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे सभी जो पॉइंट्स अवेलेबल है वहाँ से हम प्रोजेक्टर्स लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ हमारा एक नया व्यू बनेगा। बाउंड्री जो है रेक्टेंगल वो हम फुल लाइन से दिखाएंगे, डार्क लाइन से, ऐसे लाइक दिस। और फिर पॉइंट्स दिखा दीजिए। A डैश मीन्स यहाँ जो पॉइंट है वो ये हमारा है A, फिर B नीचे आएगा, फिर ये C, रिवर्स ऑर्डर में D, फिर E, ये F है, ये G है और ये H है। सिमिलरली 1 पॉइंट यहाँ है 1, फिर नीचे आया तो 2, ये 3, ये 4 5 6 7 एंड 8। O1 एंड O2, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये होगा O1 और ये है O2। प्लान पॉइंट से तो डैश नहीं आएगा, डैश के बिना हमने किया है। तो ये फोर्थ व्यू कंप्लीटेड। अभी यहाँ जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल तो है, लेकिन VP के साथ एंगल कितना है वो जानना जरूरी है। VP के साथ एंगल दिया है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पर आप इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। यही शेप को आपको टिल्ट करना है। तो हम
एक लाइन बना के फिर 45 डिग्री पर वो बना सकते हैं लाइक दिस। ये मैंने एंगल ले लिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर यही रेक्टेंगल टिल्ट होगा। तो डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इतनी जो डायमेंशंस है ऐसे, तो वो शेप फिर यहाँ बनेगा ऐसे। फिर आपके ए जनरेटर्स आएंगे, ये सेंट्रल लाइन आएगी, और फिर यही शेप को हमने यहाँ जनरेट कर दिया। बट नाउ द एक्सिस इज मेकिंग सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वीपी, और ये जो पॉइंट है वैसे ही आपको पॉइंट्स दिखाने हैं। ये ए है, ये बी, सी, फिर रिवर्स ऑर्डर में डी, ई, एफ, जी एंड एच। यहाँ भी ए पॉइंट है 1, फिर नीचे आया 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और ये जो पॉइंट है वो सेंटर O1 है और ये है O2। तो इस तरह से आपका फिफ्थ व्यू बनेगा, और फाइनल व्यू हमारा नीचे आएगा। तो यहाँ से सब प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड कर दीजिए सभी पॉइंट्स में से ऐसे। आप डायमेंशनली एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, मैं सिर्फ प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे यहाँ भी लाइट पेंसिल से सभी प्रोजेक्टर्स को आप एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे। और इस व्यू में से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने वाले हैं, और फिर हम फुल एंड डॉटेड लाइन का जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल था जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइन। तो बाउंड्री बाय फुल लाइन मीन्स ये जो है, तो सबसे पहला स्टेप है गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो पहले मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर देता हूँ। ये ए वाला प्रोजेक्टर और यहाँ ए वाला प्रोजेक्टर्स, यहाँ ए है, ए मीन्स सेंटर। तो सेंटर मीन्स दिस पॉइंट इज ए डैश। फिर नीचे आते हैं तो ये बी डैश, फिर ए सी डैश, रिवर्स ऑर्डर में डी डैश, फिर ए ई डैश, दिस इज एफ डैश, जी डैश एंड ये पॉइंट है वो एच डैश। वैसे इस साइड 1 से लेके 8 तक, तो 1 वाला मीन्स सेंटर पॉइंट है, तो ये 1 की लाइन ऊपर है, तो ए 1 डैश। फिर इस ऑर्डर में नीचे आएंगे तो 2 डैश मीन्स दिस पॉइंट इज 2 डैश, ये 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, और ये है जस्ट अ मिनट 1 2 3 4 दिस पॉइंट इज 5 डैश, ये 6 है, ये 7 डैश और ये 8 डैश पॉइंट। तो वैसे सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। अभी जॉइन बाउंड्री बाय फुल लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक तो बाउंड्री हुई, ये नीचे भी बाउंड्री हुई, और बाहर का जो कर्वेचर है वो भी आपका फुल आएगा ऐसे। वो फ्री हैंड से आपको कर्व के फॉर्म में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड के लिए हम बेस के बारे में सोचेंगे। तो अपर बेस यहाँ है, लोअर बेस यहाँ है, और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। मैंने रूल्स के बारे में पहले एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें कहा था कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो आपको देखना है कौन सा सेंटर नज़दीक है, उस सेंटर के रिलेटेड सभी जो साइड्स है या वो कर्व है वो डॉटेड आएगा। लेकिन थर्ड एंगल है तो रिवर्स होगा, जो सेंटर दूर है उसके पॉइंट्स डॉटेड होंगे। तो कौन सा सेंटर दूर है? अपर बेस वाला।
तो अपर बेस के जो पॉइंट्स है उसको हम डॉटेड ज्वाइन करेंगे। तो जो सेंटर दूर है मीन्स ये उस सेंटर के रिलेटेड पॉइंट्स डॉटेड होंगे। तो ये सभी जो कर्व वाले पॉइंट है उसको हमें डॉटेड ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो नज़दीक सेंटर है उसके पॉइंट्स फुल आएंगे। तो यहाँ ज्वाइन कर दो फुल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो रिवर्स रूल है। फर्स्ट एंगल में जो सेंटर नज़दीक था उसके रिलेटेड डॉटेड थे, यहाँ दूर है वो डॉटेड आएगा, और जो नज़दीक है वो फुल आएगा। तो इस तरह से दो बेस बन जाएंगे। और बाकी जनरेटर तो विजिबल्स नहीं है सिलेंडर में, जनरेटर की जगह पूरी कर्व्ड सरफेस है। तो यही जो शेप बना वो फाइनल आपका फ्रंट व्यू बना, और ये फाइनल टॉप व्यू बना। आप डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। मुझे लगता है स्टेप आपको समझ में आए होंगे। इनिशियली हमने मान लिया कि वो सिलेंडर का बेस है वो ग्राउंड पर पड़ा है। ग्राउंड पर है तो मैं टॉप में देखता हूँ तो सर्कल दिखेगा, और टॉप व्यू आएगा XY के ऊपर। जो सिलेंडर ग्राउंड पर रखा है तो रेक्टेंगल सरफेस यहाँ मिलेगी जहाँ लोअर बेस ग्राउंड पर है। फिर इसको मैंने टिल्ट किया तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ भी हमें ऐसा शेप मिला। और फिर इसी शेप को टिल्ट किया 45 डिग्री एंगल पर, तो फाइनल हमें यहाँ टॉप व्यू मिला। और टॉप व्यू में फुल डॉटेड रूल्स के लिए जो वीडियो मैंने पहले बनाया था वो देख लीजिए, इधर वीडियो नंबर 2 और 3 है। और उस रूल को फॉलो करते हुए जो सेंटर दूर है उसके पॉइंट्स डॉटेड हैं, जो सेंटर XY से नज़दीक है उसके वो कर्व है फुल है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग रहेगा लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो सॉलिड आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।